हेलो साइंटिस्ट, अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का नाइन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। इसने बोला है द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर एज 5:4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर एंगल्स इज 9। साइंटिस्ट इसने हमारे पास दो रेगुलर पॉलीगॉन्स दिए हैं जिसकी जो साइड्स का जो रेशो है वो 5:4 है एंड डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स इज 9 डिग्री, और उनके अंदर जो एंगल का डिफरेंस है वो 9 डिग्री दिया है। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स, उन पॉलीगॉन्स की साइड्स निकालनी है कि दोनों पॉलीगॉन्स के अंदर कितने कितने साइड्स है। तो देखते हैं साइंटिस्ट नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे साइंटिस्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अपने पास गिवन क्या है। हम यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट गिवन है डिफरेंस बिटवीन एंगल्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन। हमारे पास इसने ये दिया है साइंटिस्ट डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन इज 9 डिग्री का उनके अंदर डिफरेंस दिया है। एंड इसके अलावा इसने दिया है रेशो ऑफ देयर साइड, रेशो ऑफ देयर साइड्स, उनके जो साइड्स का रेशो है वो इसने दिया है साइंटिस्ट 5:4। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है, हम देखेंगे साइंटिस्ट टू फाइंड, हमें साइड्स ऑफ पॉलीगॉन निकालनी है कि पॉलीगॉन्स के अंदर कितनी साइड्स होगी। साइड्स ऑफ बोथ पॉलीगॉन, हमें दोनों पॉलीगॉन्स की साइड्स निकालनी है। तो देखते हैं साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशंस किस प्रकार से करेंगे। हम सॉल्यूशंस के अंदर लिखेंगे साइंटिस्ट, मान लेते हैं कि फर्स्ट पॉलीगॉन्स की जो साइड है मान लेते हैं द साइड ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन, मान लेते हैं उनमें से एक पॉलीगॉन्स की जो साइड हमने साइंटिस्ट यहाँ पे मान ली 5x। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे मानेंगे साइड ऑफ सेकंड पॉलीगॉन, जो सेकंड पॉलीगॉन्स है उसकी साइड हमने मान ली साइंटिस्ट यहाँ पे 4x। ठीक है, तो साइंटिस्ट हमें पता है किसी भी पॉलीगॉन्स के अंदर चाहे कितने भी साइड हो उसके अंदर जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो किसके इक्वल होता है। साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन एनी पॉलीगॉन, किसी भी पॉलीगॉन्स के जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो साइंटिस्ट होता है n-2 इंटू 180, यानी कि n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स n-2 इंटू 180। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट सम ऑफ एंगल्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन, सम ऑफ एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन, जो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे फर्स्ट पॉलीगॉन है जिसकी साइड हमने 5x मानी थी, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट n-2 इंटू 180। फर्स्ट पॉलीगॉन केस के अंदर जो साइंटिस्ट n नंबर ऑफ साइड कितनी है वो 5x है, तो हम यहाँ पे करेंगे n-2 यानी कि 5x - 2 इंटू 180। ठीक है साइंटिस्ट, ये हो जाएगा अपने पास फर्स्ट पॉलीगॉन्स के ऑल एंगल्स का सम 5x - 2 इंटू 180। अब साइंटिस्ट हम इसका वन एंगल देखेंगे, यानी कि एक एंगल कितना होगा इसका, ये तो टोटल सम है साइंटिस्ट 5x - 2 इंटू 180, ये तो ऑल एंगल्स का सम है। जब हमें एक एंगल का सम देखना है तो क्या होगा, रिजल्ट ऑफ, हम बोलेंगे रिजल्ट ऑफ वन एंगल। रिजल्ट ऑफ वन एंगल कितना होगा साइंटिस्ट, सभी एंगल्स का सम इतना है तो एक एंगल का सम कितना होगा, यानी कि टोटल सम को हम डिवाइड कर देंगे साइड से, साइड कितनी है 5x, तो यानी कि हम इसको
इसका जो एंगल है, सम ऑफ एंगल है 5x माइनस 2 इंटू 180 है साइंटिस्ट, इसको हम डिवाइड कर देंगे 5x यानी कि साइड से। ये साइंटिस्ट अपने पास आ जाएगा रिजल्ट ऑफ वन एंगल, यानी कि जो अपना फर्स्ट पॉलीगॉन है उसका जो फर्स्ट पॉलीगॉन के अंदर जो ईच एंगल है साइंटिस्ट, वो एंगल है 5x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 5x। ठीक है, इसी प्रकार हम सेकेंड पॉलीगॉन्स के अंदर लेंगे साइंटिस्ट। सेकेंड पॉलीगॉन के अंदर देखेंगे साइंटिस्ट, हम देखेंगे सम ऑफ ऑल एंगल इन सेकेंड पॉलीगॉन। सेकेंड पॉलीगॉन्स के अंदर जो जितने भी एंगल्स हैं उनका सम किस प्रकार से होगा साइंटिस्ट, वो भी इसी प्रकार से होगा n माइनस 2 इंटू 180। और सेकेंड पॉलीगॉन के अंदर साइंटिस्ट n यानी कि नंबर ऑफ साइड कितनी है वो यहाँ पे दे रखी है 4x। तो हम लेंगे यहाँ पे n माइनस 2 यानी कि 4x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है साइंटिस्ट, इसी प्रकार हम देखेंगे रिजल्ट ऑफ वन एंगल। रिजल्ट ऑफ वन एंगल, इसके अंदर वन एंगल का रिजल्ट कितना होगा साइंटिस्ट, इसी प्रकार से हो जाएगा ये 4x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 4x। इसके साइड से यानी कि टोटल एंगल के सम को हम इसकी साइड से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे अपने पास जो रिजल्ट आ जाएगा एक एंगल का। एक एंगल कितना है, अब हमारे पास साइंटिस्ट दोनों पॉलीगॉन्स के दोनों एंगल आ गए हैं हमारे पास। फर्स्ट एंगल इस पॉलीगॉन का जो एंगल आ गया है और सेकंड पॉलीगॉन्स का भी हमारे पास एंगल आ गया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है कि दोनों पॉलीगॉन्स के जो एंगल हैं उनके अंदर 9 डिग्री का डिफरेंस है। हम यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इसने क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन साइंटिस्ट इसने बोला है कि दोनों पॉलीगॉन्स का जो एंगल है उनका जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री है। हम लेंगे साइंटिस्ट 5x माइनस 2, फर्स्ट पॉलीगॉन्स का एक एंगल है साइंटिस्ट 5x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 5x। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस है इसके साथ इसमें से इसको हम माइनस करेंगे 4x माइनस 2 इंटू 180 अपॉन 4x। ठीक है, इन दोनों का जो एंगल है उनका जो डिफरेंस इसने बोला है 9 डिग्री है, इज इक्वल टू 9 पुट कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर 180 अपॉन x कॉमन निकल रहा है, यहाँ भी 180 है और यहाँ भी 180 है और नीचे भी x है और इसके नीचे भी x है। तो हम दोनों के अंदर से यहाँ से 180 अपॉन x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर रह जाएगा अपने पास फिर 5x माइनस 2 अपॉन 5 माइनस इसी प्रकार यहाँ रहेगा 4x माइनस 2 अपॉन 4। ठीक है, दोनों में से हमने x बाहर कॉमन निकाल लिया और 180 भी हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, इज इक्वल टू साइंटिस्ट यहाँ रह जाएगा 9। ठीक है, अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ 180 है और यहाँ 9 है साइंटिस्ट, इस 9 से 180 को हम कट कर देंगे, यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 20। तो हम इसको आगे किस प्रकार से लिखेंगे साइंटिस्ट देखते हैं। ये हो गया अपने पास 20 अपॉन x इंटू यहाँ पे साइंटिस्ट हम 5 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो अपने पास आएगा 20। ठीक है, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे साइंटिस्ट, आएगा अपने पास 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20x माइनस 4 2 जा 8। ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल है। ठीक है, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 x माइनस 5 2 जा 10, ये आ जाएगा साइंटिस्ट। ठीक है, इज इक्वल टू में 1 हो गया। अब इसको आगे हम सोल्व करेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे देखते हैं। हमारे पास आया है साइंटिस्ट यहाँ पे 20 अपॉन x इंटू में अपने पास आया था 20x माइनस 8 माइनस 20x माइनस 10
और टोटल के अपोन में यहाँ पे अपने पास आया था 20 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखते हैं इसको। साइंटिस्ट ये जो इसके डिवाइड के अंदर जो 20 है, इससे ये वाला 20 कट हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ रह गया अपने पास 1/x। ठीक है, इसके अंदर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 20x माइनस 8 माइनस 20x और माइनस माइनस प्लस 10। ठीक है साइंटिस्ट, इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा अपने पास 1/x इंटू, ये देखिए 20x माइनस 20x ये कैंसिल हो गया, अपने पास रह गया -8 + 10 यानी कि 10 - 8, ये हो जाएगा अपने पास 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइंटिस्ट अपने पास हो गया अब 2/x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी साइंटिस्ट 2, x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अपने पास साइंटिस्ट x की वैल्यू 2 आ गई, तो अब हम यहाँ से नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन्स निकाल सकते हैं। हमने क्या माना था, हमने इसके अंदर बोला था कि जो फर्स्ट पॉलीगॉन्स है, यहाँ पे हमने बोला था साइंटिस्ट साइड ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन, साइड ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन, साइंटिस्ट हमने माना था इसको, फर्स्ट पॉलीगॉन्स को हमने माना था साइंटिस्ट 5x। ठीक है, साइड ऑफ फर्स्ट पॉलीगॉन इज इक्वल टू 5x माना था। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू 2 निकल के आई है, तो 5 × 2 यानी कि 10, ये हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 10 साइड है। इसी प्रकार हम लिखेंगे साइड ऑफ सेकंड पॉलीगॉन, सेकंड पॉलीगॉन की साइड हमने माना था साइंटिस्ट यहाँ पे 4x, 4x का मतलब साइंटिस्ट x की वैल्यू 2 यानी कि 4 × 2 = 8। तो अपने पास दो पॉलीगॉन्स है जिसकी जो साइड है साइंटिस्ट फर्स्ट की 10 है और सेकंड पॉलीगॉन्स की साइड यहाँ पे अपने पास 8 निकल के आई है।